एक अच्छी रसोई का मंत्र होता है कम सामान, बेहतर व्यवस्था और ढेर सारी सफाई। ये देखिए मेरी रसोई ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ना कोई इसमें यूटिलिटी एरिया है और ना ही सामान रखने के लिए अलग से भंडार गृह यानी कि पेंट्री यूनिट है और ना ही कोई क्रॉकरी यूनिट। बिल्कुल साधारण सी है, पर फिर भी इसमें वर्टिकल स्पेस का सही यूज़ करके और ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र का सही नियोजन करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो वीडियो में आप आगे देखने में मिलेंगे, ये सब मिलकर बनाते हैं मेरी रसोई को सर्वगुण संपन्न। छोटे-छोटे कौन-कौन से बदलाव करके आप भी अपनी रसोई को भले ही वो मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, छोटी हो या बड़ी, आप अपनी रसोई का सर्वगुण संपन्न या उसे ड्रीम किचन बना सकते हैं। तो ये सारे टिप आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। हमारी रसोई हमारे घर का मंदिर होती है जिससे पूरे परिवार को ऊर्जा और पोषण मिलता है। एक आदर्श रसोई में, आपकी ड्रीम किचन में या आपकी सर्वगुण संपन्न रसोई बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हवा, रोशनी और पानी की उसमें सही व्यवस्था हो। तो हवा के लिए आप अपनी रसोई में फ़ैन ज़रूर से लगाइए। यहाँ देखिए मैंने भी अपनी रसोई में एक छोटा फ़ैन लगा कर रखा हुआ है। तो जब मुझे गैस से रिलेटेड कोई काम नहीं करना होता है तब मैं फ़ैन चलाकर ईज़िली बड़े आराम से अपने किचन में काम कर लेती हूँ। तो आप भी अपनी रसोई में जब सब्ज़ी साफ़ करनी हो, बर्तन क्लीन करने हो, ऑर्गनाइज़ेशन से रिलेटेड या सफाई से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो आप फ़ैन चलाकर बड़े ईज़िली अपने काम कर सकती है। दूसरा जो एक अच्छी रसोई में होना ही चाहिए वो है एग्ज़ॉस्ट फ़ैन। इससे क्या होता है कि धुआँ और मसालों की धांस आदि जो होती है यानी कि स्ट्रॉन्ग स्मेल वो बाहर निकल जाती है। तो एक अच्छी रसोई में एग्जॉस्ट फैन भी ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हर रसोई में होनी ही चाहिए वो है चिमनी। तो वेंटिलेशन के लिए चिमनी आप अपनी रसोई में ज़रूर से लगवाइए। पर अगर आपकी रसोई में मेरी तरह चिमनी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जब भी खाना पकाइए हमेशा ढक कर पकाइए। ऐसा करने से तेल मसाले की खुशबू हवा में नहीं उड़ेगी, सारा फ्लेवर खाने में ही रहेगा, इवन पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं होंगे। साथ ही आपकी किचन टाइल्स भी ऑयली और स्टिकी नहीं होगी। इसलिए खाना हमेशा ढक कर पकाइए अगर आपके पास भी चिमनी नहीं है। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है जो हर रसोई में होनी ही चाहिए वो है रोशनी। दाल में कंकड़ या कीड़े तो नहीं, सब्जी का रंग कैसा है आदि बहुत कुछ जानने के लिए रोशनी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रसोई में सनलाइट आती है तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी रसोई में टास्क लाइट लगवाइए। तो यहाँ देखिए मेरी रसोई में तो भरपूर सनलाइट आती है, तो ये पैरामीटर भी मेरी रसोई ने पार कर लिया है। आइए तीसरा जो पैरामीटर है वो देखते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। पानी रसोई में उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर में खून। बार-बार हाथ धोने के लिए, सफाई के लिए, हाइजीन के लिए, कुकिंग के लिए हमें पानी हमेशा किचन में लगता ही है। अगर आपकी रसोई में 24 आवर पानी आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए। आप इस तरीके की टंकी आप परचेज़ कर सकते हैं और नहीं तो आपके घर में कोई भी टंकी पड़ी हो, उसमें आप नल लगाकर अपना पूरे दिन भर का काम कर सकते हैं। और इस तरीके से इन छोटे-छोटे उपायों को अपनाकर आप भी अपनी रसोई को बना सकते हैं सर्वगुण संपन्न। मेरे यहाँ पर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 आवर पानी आता है और ये टंकी मैंने पीने के पानी के लिए यहाँ पर रखी हुई है। नेक्स्ट रसोई के लिए बहुत ज़रूरी है व्यवस्थित स्टोरेज। इससे रसोई सुंदर भी दिखती है और रसोई का पूरा कामकाज आसानी से किया जा सकता है। पर यहाँ पर दिक्कत ये आती है जिनकी रसोई छोटी है उनके पास स्टोरेज की भी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप वर्टिकल स्पेस का यूज़ करके अपनी रसोई को फंक्शनल बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने भी अपनी रसोई में ग्लास होल्डर, कप होल्डर, सोप होल्डर आदि वर्टिकल स्पेस का पूरा यूज़ करके अपनी रसोई को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। व्यवस्थित स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए ही अपने किचन के जितने भी सामान हैं, भले ही वो छोटे या बड़े, सभी सामानों को मैंने प्रॉपर्ली अरेंज करके रखा हुआ है। क्योंकि जब हर चीज़ अपनी जगह मिल जाती है तो खाना बनाना बोझ नहीं लगता, एक सुखद अनुभव यानी कि एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस हमारा बन जाता है। और दूसरा ये होता है कि हर चीज़ों को व्यवस्थित रखने से हमें नमक, हल्दी या कोई सी खास बर्तन को ढूंढना नहीं पड़ता और इससे हमारे समय की भी बचत होती है। और व्यवस्थित स्टोरेज के लिए ज़रूरी है कि आप सामानों को लेबलिंग
पब्लिक करके रखें, इससे भी आपका समय बचेगा और सभी सामान आपको जगह पर मिल जाएँगे। यहाँ देखिए मैंने भी सभी सामानों को लेबल करके रखा हुआ है। एक व्यवस्थित स्टोरेज होने से सच बताऊँ तो एक मानसिक शांति भी हमें मिलती है और जो सामान हमारे पास पड़ा होता है, हम दोबारा से वो नहीं खरीदते हैं और तीसरा एक्सपायरी होने से पहले ही हम सामान को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस 3 टायर रैक में मैंने अपने सभी पेंट्री के सामान ऑर्गनाइज़ करके रखे हुए हैं। जो सामान पैक हैं और जो सामान अनपैक है, दोनों सामानों को मैं यहाँ पर ही स्टोर करके रखती हूँ। इस तरीके से रसोई में एक प्रॉपर स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है और सभी का सेक्शंस का भी अलग-अलग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब मिक्स मैच हो जाएँगे। तो ये सिर्फ़ मेरी पेंट्री यूनिट है, यहाँ सिर्फ़ खाने-पीने के सामान ही रहते हैं। सीधे और सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो व्यवस्थित स्टोरेज का मतलब है कि आपकी पूरी किचन प्रॉपर्ली जमी हुई हो, यानी कि अरेंज हो। पर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सामान ज़्यादा होता है और रखने की जगह कम होती है, तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है या तो आप कस्टमाइज़ करवा सकती हैं या फिर बाहर से ऑर्गेनाइज़र खरीद सकती है। मैंने ये ओपन शेल्फ कस्टमाइज़ करवाई है और इसके अंदर मैं अपने सारे जो डेली काम आने वाले सामान होते हैं, जो मुझे फ्रीक्वेंटली लगते रहते हैं, तो उन्हें मैं इसके अंदर अरेंज करके रखती हूँ। अब इसके अंदर भी लॉजिक है, अगर इसके अंदर मैं सामान ऐसे ही रख दूँगी तो वो सुंदर नहीं दिखेगा और ना ही व्यवस्थित रहेगा। इसके लिए मैं बास्केट का यूज़ करती हूँ। बास्केट के यूज़ के कारण किचन सुंदर भी दिखती है और अलग-अलग शेप और साइज़ के सामान भी व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी रसोई को रखती हूँ वेल ऑर्गनाइज़। अगर आपकी रसोई भी रहती है हमेशा मैनेजेबल और प्रॉपर ऑर्गनाइज़ तो आपकी रसोई भी है सर्वगुण संपन्न। पर अगर मैनेजेबल नहीं है, जगह की प्रॉब्लम है, तो आप बाहर से ऑर्गनाइज़र परचेज़ कर सकती हैं या फिर कस्टमाइज़ करवा सकती हैं। पर किचन का व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। रसोई को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी स्वच्छता और हाइजीन। तो कचरे का सही प्रबंधन के लिए मैंने भी यहाँ देखिए 2 डस्टबिन लगा कर रखे हुए हैं। गीले कचरे और सूखे कचरे को मैं अलग-अलग करके रखती हूँ। रसोई में स्वच्छता का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रसोई ही वो जगह है जहाँ से बीमारियाँ घर में प्रवेश कर सकती है या फिर यहीं से एक स्वस्थ जीवन भी आपको दे सकती है। इसके लिए टाइम टाइम पर यहाँ देखिए मैं भी अपने डब्बों को वॉश करती रहती हूँ, किचन को फिर से रीअरेंज करती रहती हूँ और ये देखती रहती हूँ कि कहीं कुछ सामान ख़राब तो नहीं हो रहा। दालों को सेफ्टी रखने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए काला नमक वग़ैरह रखा हुआ है, किसी-किसी के अंदर फॉइल पेपर रखा हुआ है। इसके अलावा आप इनमें लौंग वगैरह है या तेज पत्ता वगैरह रखकर भी अपने सामानों को सुरक्षित रख सकती हैं। इस तरीके से आप भी अपनी रसोई में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो कीड़े-मकोड़े बहुत जल्दी पनप जाते हैं। किचन की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए मैं टाइम टाइम पर अपनी रसोई को साफ करती रहती हूँ और इसके लिए मैं स्प्रे का यूज़ करती हूँ। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे स्प्रे आ गए हैं जिससे हमारी रसोई हाइजीन रहती है। तो इस तरीके से आप भी अपनी किचन में स्प्रे का यूज़ कीजिए और नहीं तो आप पानी और विनेगर को मिलाकर एक खुद का स्प्रे भी आप तैयार कर सकती हैं। चमचमाती मुस्कुराती हुई रसोई हम सभी को अच्छी लगती है, बट इसके लिए थोड़ी-सी मेहनत लगती है। तो इसके लिए आप भी वीकली या मंथली अपने किचन को डीप क्लीन करते रहिए और दूसरी बात जब भी सामानों को डब्बे में आप रिफ़िल करें, तो एक बार डब्बे को भी वॉश कर लीजिए। इससे कीड़े-मकोड़े नहीं पनपेंगे और इस तरीके से आप अपनी किचन में स्वच्छता और हाइजीन को भी मेंटेन कर पाएँगी। एक साफ रसोई का मतलब है एक स्वस्थ परिवार। तो अपनी किचन की हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए मैं वेट वाइप्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक्चुअली इससे काम फटाफट भी हो जाता है और काम अच्छा भी होता है। कीड़े-मकोड़ों पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप होली-दिवाली का वेट ना कीजिए और टाइम टाइम पर अपनी किचन को क्लीन करते रहिए क्योंकि खाने के कारण और बिखरी हुई चीज़ें कॉकरोच, मक्खियाँ और चूहों को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइम टाइम पर आप अपनी किचन को साफ करते रहिए। किसी होली, दिवाली या किसी फंक्शन का या किसी गेस्ट का वेट मत कीजिए कि तभी हमें सफाई करनी है। सफाई हमें रोज़ करनी है क्योंकि खाना हम रोज़ बनाते हैं। तो एक सेक्शन को आप किचन में निकालिए और उसे डेली की डेली क्लीन करते रहिए। तो इस तरह अगर आप भी अपने किचन को स्वच्छ और हाइजीन रखते हैं तो ये पैरामीटर भी हमारा पार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सही बर्तन का होना वैसे ही ज़रूरी है जैसे एक कारीगर के पास सही औजार। अगर आपके पास औजार ही सही नहीं होंगे तो आपका काम भी सही नहीं होगा। अगर आपकी रोटी जल रही है, आपका तवा अब खराब हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो यहाँ देखिए मैंने नया तवा ऑर्डर कर दिया है। इसी तरह मैंने नई कढ़ाई भी ऑर्डर की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक सही बर्तन और अप्लायंसेस में किया गया खर्च देखा जाए तो अपनी सेहत और सुविधा में किया गया एक ज़रूरी खर्च है। तो वो टाइम-टाइम पर हमें करना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए और किचन के जो इक्विपमेंट्स और जो सामान कुकर, कढ़ाई वगैरह खराब हो गए हैं तो उन्हें चेंज करना चाहिए। और अगर एल्यूमीनियम वगैरह के हैं, प्लास्टिक के सामान हैं तो उन्हें भी हमें चेंज करना चाहिए। इस तरीके से हमें अच्छे मटेरियल के सामानों में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमेशा एक अच्छे मटेरियल के बर्तन का ही आप चुनाव कीजिए, क्योंकि अच्छे मटेरियल के बर्तन गर्मी को बराबर फैलाते हैं, जिससे खाना जलने की बजाय सही तरीके से पकता है। और दूसरा ये होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो बना रहता है, जबकि सस्ते बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो हानिकारक केमिकल छोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे बर्तनों का ही आप चुनाव कीजिए। ये सिर्फ काम को आसान ही नहीं बनाते हैं, बल्कि खाने के स्वाद और परिवार की सेहत पर भी बड़ा असर डालते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं अपने किचन को हमेशा अपडेटेड रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सामान अब खराब हो गया है या पुराना हो चुका है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो मैं नए सामान खरीदती हूँ और टाइम-टाइम पर उनके रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अपनी किचन को आप भी हमेशा अपडेटेड रखिए, जिससे आपका काम फास्ट भी होगा और आपका काम अच्छा भी होगा। तो आज की मॉडर्न लाइफ में जहाँ भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, अपने काम को आसान, स्पीड अप और बेटर करने के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट्स हर रसोई में होने ही चाहिए। अपनी रसोई को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें सभी बेसिक सामान हमेशा अवेलेबल हों। ऐसा नहीं कि हलवा खाने का मन हो रहा है पर घी ही नहीं है, भजी खाने का मन हो रहा है पर बेसन ही नहीं है। तो सामानों को आप रिफ़िल करते रहिए और हमेशा सामान ख़त्म होने के पहले ही सामान मँगवा कर रखिए। ऐसा करने से ही आपकी रसोई भी बनेगी सर्वगुण संपन्न। मैं भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ और हमेशा अपनी पेंट्री यूनिट को भरा हुआ रखती हूँ। सामान ख़त्म होने से पहले ही उसे रिफ़िल कर देती हूँ। ऐसे तो रसोई में काम को आसान बनाने और स्पीड अप करने के लिए ढेर सारे अप्लायंसेस आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज तो हर रसोई में होना ही चाहिए। जहाँ दूध, दही, मक्खन जैसी चीज़ें बाहर रखने पर कुछ ही घंटों में ख़राब हो सकती है, वहीं फ्रिज में ये कई दिनों तक सेफ रहती है। इसके अलावा रात का बचा हुआ खाना हम फ्रिज के कारण ही अगले दिन इस्तेमाल कर पाते हैं। सब्जी, फल, ठंडा पानी, आइसक्रीम, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और न जाने कितनी ही चीज़ों के लिए ये हमारे रोज़ काम आता है। वर्किंग वुमेन्स के लिए तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। समय कम होने पर पहले से ही सब्जी काट कर या मसाले पीस कर इसे फ्रिज में रखा जा सकता है, जिससे कुकिंग भी हमारी फास्ट होती है। बिना फ्रिज के रसोई की कल्पना करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना नमक की सब्जी या बिना शक्कर की खीर। फ्रिज के टॉप को भी सामान रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फ्रिज कवर में हम ढेर सारे सामान रख सकते हैं और इसका जो आउटर साइड होता है वहाँ पर भी मैग्नेट का यूज़ करके हम चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर फ्रिज तो हर रसोई में होना ही चाहिए और इस तरह ये सब बेसिक चीज़ें जो भी मैंने आपको आगे बताई, ये सब चीज़ें मिलकर बनाती है हमारी रसोई को सर्वगुण संपन्न। जैसे हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि जिसकी किचन बहुत बड़ी हो तो वो प्रॉपर किचन है या ड्रीम किचन है, क्योंकि हो सकता है उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं की गई हो, उसमें किराने के प्रॉपर सामान नहीं हो, उसमें सामानों को व्यवस्थित करके नहीं रखा गया है। तो आज जो भी ये पैरामीटर्स मैंने बताए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, भले ही आपकी किचन छोटी हो या बड़ी, मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, सब कुछ आप ही के हाथ में है अपने किचन को सर्वगुण संपन्न बनाना। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।